हेलो। ऑलराइट, अगर तुमको इसकी वजह से लग रहा है कि मैंने मरीन फोर्ड आर्क देख ली है तो ऐसा नहीं है। मैं स्काइपिया पर ही हूँ जिसकी वीडियो नेक्स्ट वीक ट्राई करते हैं। फिलहाल अराबास्ता अब तक की आर्ग्युएबली बेस्ट रिटन वन पीस आर्क, पर अच्छी चीजें अक्सर डिलीवर करने के लिए अपना टाइम लेती हैं, जो कि इसने भी लिया। इट इज द प्रीटी लॉन्ग आर्क, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हुई जिनको मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई किया एंड सर्टेनली आई कुडंट डू अ वेरी गुड जॉब। बहुत सारी चीजें और कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाए, तो उसी को कंपेंसेट करते हुए इस वीडियो में आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो पिछली वीडियो में रह गई थी। लेकिन उससे पहले, क्या आपको क्यूरीवर्स के बारे में पता है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव सोशल एनिमे नेटवर्क इज हियर। यस, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, hello. We are working closely with Curryverse to bring you this special experience of world's first anime exclusive social networking platform. अगर आप एनिमे देखते हैं तो जल्द ही ये ऐप आपका गो टू प्लेस बन जाएगा। नाउ दैट यू नो कि ये क्या है, तो मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। क्योंकि एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है तो इसको हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को इसका एक्सेस है। लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए मिलाया हूँ इनवाइट कोड ANITMT capitals में। So head to curryverse.com and use this code while signing up and tadang, you are inside the world's first एक्सक्लूसिव सोशल एनिमे नेटवर्क। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी जाओ क्यूरीवर्स पर, क्योंकि द बेस्ट थिंग इज कि आप बाकी ओटाकुस के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम Amazon गिफ्ट कार्ड्स टू Crunchyroll टू Spotify। और मैं इंट्रो प्ले करता हूँ। सबसे पहले सबसे हाइप्ड अप कैरेक्टर को ले लेते हैं, जो कि है एस। वेल, क्योंकि वो अराबास्ता के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं था तो मैं उसको इंक्लूड करना ही भूल गया, बट जितने पार्ट में भी वो था वो काफी एंटरटेनिंग रहा। उसको एक फनी सीन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें वो हर महीने में लूफी के ट्रेड्स उगलता है। अब या तो ये कैरेक्टर लूफी का एक चीप नॉक ऑफ हो सकता था या फिर लूफी को अपनी पर्सनैलिटी ही इससे मिली होगी। एंड द सेकंड केस प्रूव्ड टू बी राइट लेटर ऑन। हमें जानने को मिलता है कि एस लूफी का बड़ा भाई है। आखिर छोटे सिबलिंग्स को अपनी आदतें, पसंद नापसंद बड़े भाई बहनों से ही तो मिलते हैं, पर बड़ा भाई होने के नाते एस क्वर्की होने के साथ साथ लूफी के कंपैरिजन में थोड़ा सिंसियर और मैच्योर महसूस होता है। अब एस की प्रेजेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि वो लूफी का बड़ा भाई है? लूफी का बड़ा भाई है? और क्या क्या है जो हम इन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं? देखा जाए तो हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं एक्सेप्ट छोटी छोटी बैक स्टोरीज जो उनको सेटअप करने के लिए यूज की गई थी या फिर जो उनकी आर्क से रेलेवेंट थी। सो द पॉसिबिलिटीज आर लिटरली एंडलेस विद सच अ ह्यूज कास्ट एंड विद सो मेनी थिंग्स दैट मे हैव हैपेंड इन देयर लाइफ टाइम। दूसरा, आई डोंट नो एनिमे में मेंशन हुआ था या मैं स्पॉइल्ड हूं, पर मुझे ये पता है कि एस गोल्ड डी रॉजर का बेटा है। व्हाट? तो वो लूफी का भाई कैसे हुआ? अब या तो लूफी भी गोल्ड डी रॉजर की औलाद है या फिर एस को गोद लिया गया था। वेल, कंसीडरिंग कि मुझे लूफी के पेरेंट्स का भी कुछ नहीं पता है, सो इट इज अ टोटल मिस्ट्री। बाकी एज अ कैरेक्टर एस इज रियली कूल। उसके पास काफी अच्छी पावर्स हैं जिनसे वो स्मोकर को 1-on-1 मैच भी कर सकता है। अनलाइक लूफी जो कितना भी ताकतवर हो पर स्मोकर के आगे उसकी पावर्स बेकार ही लगती हैं। ही कैन अटैक इन अ वाइड रेंज एंड डिस्ट्रॉय मल्टीपल शिप्स सिंगल हैंडेडली। हमको थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है कि वो पावरफुल है, बट एक्चुअली कितना है उसका क्लियर आइडिया मिलना अभी बाकी है। आगे आ जाते हैं मिस संडे या निको रॉबिन पर, जो कि मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ना तो वो अबला बेचारी नारी है और ना ही वो डाउनराइट इविल है। शी इज अ ग्रे कैरेक्टर एंड रिमेन्स ग्रे थ्रू आउट, जो कि अब तक की स्टोरी में हमको काफी कम देखने मिला था। वो खुद इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इस आर्क को भी इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि ऑल्दो वो क्रोकोडाइल के साथ जरूर है बट वो बहुत इविल टाइप के क्राइम करने से बचती है एंड इवन कुछ केसेस में अच्छी साइड वालों की मदद भी करती है। अंदर से बुरी नहीं है बट आउट ऑफ इंटरेस्ट क्रोकोडाइल के साथ फंसी हुई है, जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुपने के लिए और अराबास्ता के हिस्टोरिकल टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए भी, बिकॉज शी इज एन आर्कियोलॉजिस्ट। उसके मॉरली ग्रे और सेल्फिश होने की वजह से एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है कि वो आगे क्या करेगी क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कभी वो इगराम की शिप उड़ा देती है तो कभी लूफी को बचा लेती है तो फिर कभी विवी को टॉर्चर करती है। सो इट इज रियली हार्ड टू टेल कि वो जीतने वाले की साइड लेगी या फिर सही चीज करेगी। सो आई रियली एंजॉयड हर एग्जिस्टेंस एंड नॉट टू मेंशन दैट शी इज रियली ब्यूटीफुल। एनीवेज, वो कहीं भी एक्सट्रीमली इमोरल वाली लाइन क्रॉस नहीं करती है, सो शी एंड्स अप जॉइनिंग आवर स्ट्रॉ हेड्स इंस्टेड ऑफ विवी। हाँ, चलो क्रू ज्वाइन करने की बात आई है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। The iconic moment of saying goodbye to Vivi. It should have been great and it must have been to a lot of people. But देखो, मुझे personally Vivi जरा भी पसंद नहीं। She carries the arc narratively and emotionally, but she just looks like a crybaby to me because she hardly ever achieves anything and cries all the time. तो ये जो इतना बड़ा and heart crushing moment होना चाहिए था, given all the time we have spent with this character, turned out to be like a really well written cool scene, but not something that I cried over. Besides, मुझे ऐसा लगता है कि विवी का असली वर्थ उसके किंगडम से ही है, so in future अगर जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर रहकर स्ट्रॉ हेड्स की ज्यादा मदद कर पाएगी instead of joining them. So I think writing wise it is a great choice कि ओडा ने उसको स्ट्रॉ हेड्स के साथ ना भेजकर उसके किंगडम में ही रहने दिया। थर्ड कैरेक्टर जो इस आर्क से मुझे बहुत पसंद आया वो है मिस्टर 2।
वो बंदा जिसके पास चेहरा बदलने की पावर्स है, वो जब से इंट्रोड्यूस होता है फनी रहता है। पहले वो गलती से लूफी की शिप पर पहुंच जाता है और खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है, जिससे हमारी गैंग अलर्ट हो जाती है कि इस बहरूपिये से बच के रहना है। और सांजी के लिए वो कितना अच्छा ओपोनेंट हो सकता है, ये मैंने ऑनेस्टली उन दोनों की फाइट के पहले इमेजिन ही नहीं किया था। Their fight was genuinely hilarious. And what was even more entertaining and cool was Mr. Prince. सांजी का ये फेक पर्सोना और उसका क्रोकोडाइल को आउटविट करना ऑनेस्टली मैंने काफी एंजॉय किया। सांजी ने ना सिर्फ दिमाग का बढ़िया इस्तेमाल करके क्रोकोडाइल को बेवकूफ बनाया, बट साथ ही वो पूरी तरह से एक कूल, चार्मिंग एंड रोमांटिक प्रिंस की तरह सामने आया। सेविंग प्रिंसेस विवी goes well with his personality. डॉक्टर हिरिलुक एंड चॉपर, देखो चॉपर क्यूट है, उसकी बैक स्टोरी मुझे काफी पसंद आई। आई थिंक उसके रेंडियर होने की वजह से उसको थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट स्पॉट मिल पाया। उसके साथ काफी कुछ बुरा होता है, सब उसको मॉन्स्टर समझते हैं until he meets डॉक्टर हिरिलुक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा साउंड कर रहा है। सो हिरिलुक ने उसका ट्रस्ट रिस्टोर करने में काफी मदद की, लेकिन हिरिलुक एज अ स्टैंड अलोन कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्वर्की है। आई जस्ट कांट टेक हिम टू सीरियसली। सो इवन हिज डेथ, हिज आइडियल्स और हिज स्पीच जस्ट डिडंट हिट मी दैट हार्ड, एक्सेप्ट द पार्ट जिसमें चॉपर इन्वॉल्व था। इसलिए मैंने उसको मेन वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। एंड ऑल्सो माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिरिलुक साउंड्स रियली बैड। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे मैंने इन इवेंट्स को रिकलेक्ट करना शुरू किया, आई जस्ट स्टार्टेड टू अप्रिशिएट दिस आर्क अ बिट मोर। जब मैं देख रहा होता हूं तो ऑब्वियसली जो चीज प्लॉट के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, वो मेरे लिए पेसिंग में कांटा है। लेकिन बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस एंड इंक्लूड करने से ओडा एक काफी अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। जैसे जैसे आर्क का क्लाइमैक्स नजदीक आ रहा था, सारे पीसेस एक जगह मूव कर रहे थे, एंड इतने सारे मूविंग पीसेस होने की वजह से आउटकम प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो फॉर समवन हु इज कैचिंग अप सो लेट विद द सीरीज, आउटकम प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान है, बट स्टिल इवन इफ वी आर श्योर कि क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं होगा, देयर आर स्टिल थिंग्स दैट आर एट स्टेक। जैसे कि विवी के लिए उसका किंगडम। जब विवी पैलेस पहुंचती है तो ये लोग भी ट्रिक खेलते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग बैटल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये पहली बार था जब इन्होंने कलेक्टिवली क्रोकोडाइल के टैक्टिक्स को आंसर किया। ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विवी वहां तक कैसे पहुंचेगी और कैसे बैटल रोकेगी। एंड ऊपर से मास्टरमाइंड विलन, जो विवी के होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने दे रहा है। इवन रिबेल्स का लीडर कोजा भी वॉर को नहीं रोक पाता। ऊपर से देयर इज अ बॉम्ब दैट इज अबाउट टू गो ऑफ, और हर चीज में प्लान्स के बैकअप प्लान्स चल रहे हैं। सो इस सब में इतना टेंशन क्रिएट हो जाता है कि तुम भी सर खुजाने लगते हो कि ये कैसे रिजॉल्व होगा। ऑल्दो वंस दे डिफीट मिस्टर जीरो, एवरीवन जस्ट बिकम्स लाइक एंड इतनी सारी ट्रेजेडी एंड डेथ्स जो कॉमन एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट लोगों को फेस करनी पड़ी, वो भुला दी जाती हैं। आई थिंक उस चीज को थोड़ा अच्छे से एड्रेस करना चाहिए था। खैर, बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, ओडा इंट्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, यूजेस सम ऑफ देम इन द करंट आर्क एंड लीव सम ऑफ देम फॉर द फ्यूचर, व्हिच आई थिंक इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी हिंडर होती है। तुमको क्लियर आइडिया नहीं लगता है कि क्या चीज यहाँ प्रभाव डालेगी और क्या चीज सिर्फ एक डाइवर्जन है या बाद में एक्सपेंड होगी। एंड दैट इज अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव टू से अबाउट दिस आर्क। आई होप मैं काफी कुछ कवर कर पाया। बाकी इस वीडियो के लिए कोई लाइक एम नहीं है, बस उस पिछली वाली पे 12,000 कंप्लीट कर दो, एंड आई विल स्पीड अप द प्रोडक्शन ऑफ स्काइपिया आर्क वीडियो। बाय बाय।